5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो। अब गनीमत किसे कहते हैं ये भी थोड़ा समझ लें आप। गनीमत कहते हैं कि उससे फ़ायदा हासिल कर लो, यानी 5 चीज़ों से 5 चीज़ों के पहले फ़ायदा हासिल कर लो। पहली बात रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, शबाबक क़ब्ल हरमिक, बुढ़ापे से पहले जवानी से फ़ायदा हासिल कर लो, कि जवानी को गनीमत जानो। बड़ी तेज़ी के साथ इंसान की ज़िंदगी कट रही है और जवानी ढल जाती है। बुढ़ापे में तो आदमी की तमन्ना होती है मैं कुछ नेकियां कर लूं, लेकिन कभी पैर दुखता है तो नेकी नहीं कर पाते, कभी कमर दुखती है तो नेकी नहीं कर पाते, कभी हाथ दर्द देता है तो नेकी नहीं कर पाते, कभी आंखों की रोशनी कम हो जाती है तो नेकी नहीं कर पाते। लेकिन जब ये सब सलामत था तब कुछ और ही हम कर रहे थे। जब जवान थे तब हमने क्या किया? तो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो, यानी उससे फायदा हासिल कर लो। अब फायदे से मुराद ये नहीं कि माज़ अल्लाह कुछ गुनाह के काम करो, फायदे से मुराद ये है कि जितनी इबादत, जितनी इताअत, जितनी भाग दौड़ दीन के सिलसिले में अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालहु व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा के सिलसिले में तुम कर सकते हो, कर लो। फिर बुढ़ापे में तो नहीं कर सकोगे, थोड़ा चलना मुश्किल हो जाएगा। जितने जवानी के अंदर नफिल काम कर सकते हो कर डालो, जितना किसी मुसीबत ज़दों के लिए दौड़ सकते हो दौड़ लो, जितनी रकात एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो पढ़ लो, जितनी तिलावत कर सकते हो कर लो। तो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो। मैं यहाँ एक मेरे दोस्त हैं अमेरिका में रहते हैं, जवान हैं माशाल्लाह। मैंने उनकी एक आदत देखी, हम लोग जब भी अमेरिका में कहीं सफ़र पर निकलते प्रोग्रामों के अंदर, तो वो टेक्सास की साइड के अंदर मेरे साथ हुआ करते थे। ऑस्टिन जाना हुआ, डैलस जाना हुआ, और कुछ इलाके में ह्यूस्टन वगैरह के अंदर वो मेरे साथ होते। मैंने उनको देखा, बड़ी अच्छी आदत उनकी लगी। वो मस्जिद में दाखिल होते फ़ौरन 2 रकात पढ़ लेते। प्रोग्राम अभी शुरू होने में बाकी है, नमाज का टाइम होने में बाकी है, लेकिन 2 रकात पढ़ लेते। फिर नमाज हो जाती, प्रोग्राम हो जाता, और हम लोग मुसाफे में लगे रहते तो वो कोने में 2-4 रकात और पढ़ लेते। तो मैंने उनकी ये आदत देखी कि जब जब उनको वक्त मिलता गया तो वक्त उन्होंने ज़ाय नहीं किया, 2-2 रकात 4-4 रकात पढ़ने में ही लग गए वो। तो मुझे खुशी हुई कि उस मुल्क के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी जवानी में इबादत का इतना ज़ौक़ रखते हैं। तो ये बात ज़हन में रखो, कर लो जितनी नेकियां कर सकते हो। बुढ़ापे में तो फिर नेकी के अलावा कुछ करना नहीं, लेकिन उस वक्त करना चाहेंगे तो आज़ाद जवाब दे चुके होंगे। दूसरी नसीहत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाई, वस्सिहतका क़ब्ल सक़मिक, और तंदुरुस्ती को गनीमत जानो बीमारी से पहले। तंदुरुस्ती के ज़माने के अंदर जितना कुछ कर सकते हो कर लो, और एक न एक दिन तो बीमार होना ही है, और बुढ़ापा सबसे बड़ी बीमारी है। तो यहाँ भी यही मुराद आप ले सकते हैं कि आपको अल्लाह ने फिटनेस अता फरमाई, आप फिट हैं तो जितनी नेकियां कर सकते हो, फ़ायदा सेहत से उठा सकते हो, उतना सेहत से फ़ायदा उठाओ। बल्कि अब यहाँ थोड़ी सी मैं रोशनी डालना चाहूँगा कि हालात जो इस वक्त पूरी दुनिया के बन रहे हैं, बीमारियों को लेकर, अमराज को लेकर, एक बीमारी नहीं है। और अल्लाह रहम व करम फरमाए, मुसलमानों के मोहल्लों की सिचुएशन ऐसी है कि हर क्लिनिक रात को 12 बजे के बाद बंद होती है, और कोई क्लिनिक इल्ला माशाअल्लाह ऐसी हो जहां पेशेंट का रश नजर ना आता हो। इतने बीमार हमारे यहाँ कैसे हो गए? खाने पीने में एहतियात नहीं, गुटखा हमारी कौम ज़्यादा खाती है, सिगरेट हमारी कौम ज़्यादा खाती है, बाहर के कचरे जो होते हैं पता नहीं कैसे कैसे बनते, वो सब हमारी कौम ज़्यादा खाती है। सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं। ऐसी ग़िज़ा खाइए जो ग़िज़ा सेहत को तक़वियत अता करती हो। ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल कीजिए जिस ग़िज़ा के ज़रिए आपकी तबीयत बीमार होने से बच जाए।
ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल कीजिए जिन ग़िज़ाओं से आपकी बदन के अंदर क़ुव्वत पैदा हो, क़ुव्वत मुदाफ़िअत पैदा हो। और ये याद रखें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल किया वो सबसे सस्ती चीज़ें हैं और सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं। जौ ले लीजिए, सबसे ज़्यादा ताकतवर। खजूर ले लीजिए, सबसे ज़्यादा ताकतवर। मैंने खुद अपने दफ्तर में अल्हम्दुलिल्लाह ये मामूल बनाया है कि मैं शाम को जब ऑफिस में भूख जैसा या ऐसा कुछ थोड़ा सा महसूस होता है, 7 खजूरें खा लेता हूँ, 5-7 खजूरें खा लेता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत के अंदर सुकून मिल जाता है। तो सेहत का ख्याल रखो। और मैं समझता हूँ कि तकरीबन हॉस्पिटल्स के अंदर बीमारों की लाइन लगी रहती है और ऐसी ऐसी बीमारियां कि अल-इयाज़ु बिल्लाह, अल्लाह सबको महफूज रखे। जरूरी नहीं कि खाने ही से बीमारियां होती हैं, मुख्तलिफ वजूहात से भी बीमारियां होती हैं, लेकिन जो प्रिकॉशन हमें लेना चाहिए, जो एहतियात हमें बरतना चाहिए, उसका हमें ख्याल किया जाए। आज जरा देखें, एक छोटा सा टेस्ट कराने जाएं तो 10,000 रुपये निकल जाते हैं, 15,000 निकल जाते हैं। आप भी एफर्ट कहां से करेगा? तो अपनी सेहत को गनीमत जानो। बीमारी से पहले हेल्थ केयर होना चाहिए, खाने पीने में एहतियात बरतनी चाहिए और सेहत का भरपूर ख्याल रखना चाहिए। तीसरी चीज़ आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और इसी पर मैं आज अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा इंशाअल्लाह, वग़िना का क़ब्ल फ़क़रिक, और मालदारी को तंगदस्ती से पहले गनीमत जानो। आप ये न समझना कि आपके पास अभी जितनी दौलत है वो परमानेंट है। किसी के पास परमानेंट नहीं रही तो आपके पास क्या रहेगी? तो अब जो दौलत आपके पास है, इस सरमाए को गनीमत जानो, इससे पहले कि फकीरी आ जाए। आपने कोरोना के जमाने में, लॉकडाउन के जमाने के अंदर, बल्कि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो अभी भी सेट नहीं हो सके हैं, परेशानियों के शिकार हैं। सैकड़ों लोगों की जॉब जा रही है। मैं जो समझाना चाह रहा हूं उसे आप आज अच्छी तरह से समझ लो। आने वाले दिन अल्लाह करे कि अच्छे हों, लेकिन जो इंडिकेशन है, जो निशानियां हैं, वो कुछ खास अच्छी नजर नहीं आ रही हैं। आदमी ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारी की तरफ बढ़ेगा, सारा काम डिजिटल हो जाएगा, मशीनों के जरिए सारा काम होगा। एक छोटी सी मिसाल मैं आपके सामने पेश करता हूँ, शायद समझ में आ जाए। टोल नाके जो होते हैं, पहले वहाँ कई लोग खड़े रहते थे, पैसा लेते थे, चीट और पर्ची देते थे, आदमी गुजर जाता था। अब ख़त्म, फास्टैग का बोर्ड लग गया है, आपकी गाड़ी पहुँचती है, फास्टैग का जो स्टिकर लगा है उसमें से पैसे कट जाते हैं। नौकरी, कितनी नौकरियाँ चली गई नहीं मालूम। आदमी की जगह पर मशीन आ गई, इंसान की जगह पे रोबोट आ गए, और ये बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा। और जब ये बढ़ेगा तो उस वक्त बेरोजगारी इतनी बढ़ेगी कि मेरे अपने कैलकुलेशन के एतबार से, सोच के एतबार से, कि हो सकता है मेरी सोच गलत हो, एक कमाने वाला होगा और 50 उसके मातहत पलने वाले होंगे, और सरवाइव करना बहुत डिफिकल्ट होगा। वो ये न समझे कि अल्लाह ने रिस्क का जिम्मा लिया है तो वो भूखे नहीं मारेगा। बिल्कुल यकीन होना चाहिए, उसने पैदा किया है, वो जरूर रिस्क अता फरमाएगा, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, ये उसका फरमान है। लेकिन साथ ही साथ हमें भी अल्लाह ने अक्ल अता फरमाई है कि तुम हालात देख करके अपने आप को संभालो और अपने आप के लिए मंसूबा बंदी करो। एक खुशी की बात भी आपको बता दूं, मैंने बड़े बड़े डिग्री होल्डर को देखा सब्जी बेचते हुए। पीएचडी किया हुआ सब्जी बेच रहा है, लॉकडाउन के ज़माने में, कोरोना के ज़माने में, फुटपाथ पे पथारा लगा रहा है, अखबारों में तस्वीरें आ रही हैं। लेकिन खुदा की कसम, एक आलिम या एक हाफिज को मैंने ये काम करते नहीं देखा। मेरे मौला ने दीन के इल्म की लाज रख ली और दीनी इल्म वालों को रोटी भी अता फरमाई और इज्जत भी अता फरमाई। यहां ये मतलब नहीं है कि कोई काम बुरा है, सब्जी बेचना बुरा है, नहीं, बल्कि सुनो, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स किसी ऐसी जगह पर हलाल रोजी कमाने के लिए खड़ा होता है जहां उसकी इज्जत जाने का खतरा है। अब आप सोचते होंगे हलाल रोजी कमाने में इज्जत जाने का क्या खतरा? तो आपको मैं बताऊं, कोई सरमाएदार था, गरीब हो गया, अब भिंडी बाजार के फुटपाथ पे पथारा लगा करके खड़ा है, तो सोचेगा तो सही ना कि मेरी इज्जत चली जाएगी, लेकिन वो इज्जत की परवाह नहीं करता। सोचता है मैं खाऊंगा तो हलाल का, मांग करके नहीं खाऊंगा।
फांदेबाजी करके नहीं खाऊंगा, लूट करके नहीं खाऊंगा, बल्कि मेहनत और मशक्कत से खाऊंगा, हलाल रोटी खाऊंगा। और फुटपाथ पे चाहे खड़े रहकर मुझे कुछ भी बेचना पड़े, मैं ये करूंगा, तो वहां उसकी इज्जत जाने का खतरा है। लेकिन वो इज्जत की परवाह नहीं करता, वो हलाल रोजी की परवाह करता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसका मफहूम है, हो सकता है यही अमल उसकी नजात का जरिया बन जाए, नजात का जरिया बन जाए। अभी भी हमारी कौम को जितनी अक्ल आनी चाहिए उतनी अक्ल नहीं आई। एक सख्त पीरियड के गुजर जाने के बावजूद आज भी हमारी कौम लहव लाइब में गिरफ्तार है, ताजुशात में गिरफ्तार है। शादियों में फिर उसी तरीके से फुजुल अखराजात का सिलसिला जारी है, वही ताम झाम सारी चीजें फिर से शुरू हो गई हैं और आदमी फिर से अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की पकड़ से गाफिल होता दिखाई देता है। तो अर्ज करने का मंशा ये है कि मुस्तकबिल को सामने रखो, हालात को सामने रखो। साथ ही साथ मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चों को डॉक्टर न बनाएं, इंजीनियर न बनाएं, लॉयर न बनाएं, लेकिन साथ ही साथ मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि इन सारी चीज़ों को बनाने के साथ साथ उसे अच्छा मुसलमान भी बनाएं। और साथ ही साथ मुस्तकबिल का तकाजा ये है कि आप उसे IT की फील्ड के अंदर बेहतरीन एजुकेशन अता करें कि आगे चल करके वही फील्ड सबसे ज़्यादा सक्सेस आपको नज़र आएगी। बच्चों को कोडिंग वगैरह करवाइए, सिखाइए सारी चीज़ें। आपका बच्चा जो है वो कंप्यूटर के अंदर और इस फील्ड के अंदर, IT की फील्ड के अंदर एक्सपर्ट बन जाए, इसलिए कि आगे चलकर यही सब होना है। लॉकडाउन के अंदर आदमियों की रोजी रोटियां चली गई, लेकिन अमेज़न और फ्लिपकार्ट का तो तरक्की का ही मामला रहा। और आदमी आप उनका अगर सर्वे करें या उनका आप जायजा लें तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने लॉकडाउन में सबसे ज्यादा दौलत बटोरी है और सबसे ज्यादा उन्होंने कमाया है, इसलिए कि ऑनलाइन सब बिजनेस कर रहे थे। तो कहने का मकसद ये है कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिर्फ हाल को नहीं देखते, मुस्तकबिल को भी देखते हैं। और मुस्तकबिल का देख करके पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीहत फरमाते हैं। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वग़िना का क़ब्ल फ़क़रिक, और अपनी मालदारी को तंगदस्ती से पहले गनीमत जानो। चौथी चीज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, व फराग़ का क़ब्ल शुग़लिक, और अपने टाइम को मसरूफियत से पहले गनीमत जानो। यानी आज अगर अल्लाह ने तुम्हें टाइम अता फरमाया है, फुर्सत अता फरमाई है कि तुम फुर्सत में हो, तो इस फुर्सत को गनीमत जानो। किस चीज के लिए? कि इस फुर्सत से फायदा हासिल करो, इल्म हासिल करो, अमल करो, एजुकेशन हासिल करो, अपना वक्त जाय न करो। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए इल्म हासिल करने के सिलसिले में उम्र की कैद नहीं लगाई। माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक इल्म हासिल करो, यह पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। बूढ़े हो गए तब भी इल्म हासिल करो, आप अमल करो, क़ज़ाए उम्री अदा करो, तिलावत करो। कुरान सही तौर पर पढ़ना नहीं आता तो सीख लो, तजवीद के साथ सीखो। व्हाट्सएप के अंदर और टप्पेबाजी के अंदर वक्त ज़ाय करने की बजाय अपनी फुर्सत के वक्त को गनीमत जानकर उसका इस्तेमाल करो। और आखिरी बात मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, जो बहुत जामे है, सारी बातें हुजूर की जामे, लेकिन इस बात का क्या कहना। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, व हयातक क़ब्ल मौतिक, और ज़िंदगी को मौत से पहले गनीमत जानो। जो ज़िंदगी अल्लाह ने अता फरमाई है, दोबारा रब दुनिया में नहीं भेजेगा, तो आज कर लो जो कुछ करना है, सारी अच्छाई आप कर लो ज़िंदगी के अंदर। दोबारा दुनिया में नहीं भेजेगा रब क़दीर जल्ल जलालहू। हालांकि क़यामत में बंदा कहेगा, मेरे मौला मुझे दुनिया में भेज, लअल्ली अअमलु सालिहा, ताकि मैं नेक अमल करूं। तो मौला फरमाएगा, अल्लाहु अकबर, क्या मैंने तुझे उम्र नहीं दी थी? अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फी, क्या मैंने तुझे जिंदगी नहीं दी थी? उसमें तूने नसीहत क्यों हासिल नहीं की? तो एक बार तो तुझे जिंदगी दी थी ताकि उस जिंदगी को तू सही तौर पर इस्तेमाल कर और जिंदगी से फायदा हासिल कर, जिंदगी से तो अल्लाह मेरी इताअत कर और जिंदगी को सही तौर पर तू गुजार। अब तुझे ज़िंदगी दोबारा नहीं दी जाएगी, तो हमें चाहिए कि हमारी ज़िंदगी को हम गनीमत जाने। मौत से पहले, मौत के बाद अमाल का दरवाज़ा बंद हो जाता है, फिर कोई अमल हम नहीं कर सकते। ये 5 नसीहतें आक़ाए करीम रऊफ़ रहीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम ने एक शख्स को फरमाई जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए थे। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमारी पूरी ज़िंदगी का निचोड़ इन 5 नसीहतों के अंदर नज़र
नज़र आता है। अगर हमने इन 5 नसीहतों को दिलो दिमाग के अंदर महफूज कर लिया तो हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और हमारी आखिरत भी संवर जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू आका